हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम बात करेंगे रीवा पन्ना पठार के एमसीक्यूज के बारे में। वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत रीवा पन्ना पठार के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? The Riva Panna Plateau is the part of which major physical division of मध्य प्रदेश? तो ये मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। ये अगर मध्य प्रदेश है, ये रीजन में जो है रीवा पन्ना का पठार, और ये जो संपूर्ण रीजन आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। ये है सेंट्रल हाईलैंड। इसी के अंतर्गत 5 सब डिवीजन में रीवा पन्ना का पठार भी आएगा। अगला जो प्रश्न है कि रीवा पन्ना के पठार का आकार कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू? तो ये ट्रायंगुलर शेप में स्थित है। अभी हमने देखा कि और यहाँ पे जो है वो ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को जो है वो ये इस प्रकार से रीवा पन्ना का प्लेटू मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीवा पन्ना पठार का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू? तो इसमें ये 31,954 यानी 31,954 वर्ग किलोमीटर का जो अप्रोक्सीमेटली एरिया है वो रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलेगा। ये जो रीजन है ये किसका है? 21,577। ये मिल जाएगा आपको, ये है बघेलखंड, जबकि ये 23,733 ये मिल जाएगा बुंदेलखंड का एरिया आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है वो है मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रीवा पन्ना का पठार जो है वो कवर करता है? ठीक है, कवर्ड बाय रीवा पन्ना प्लेटू। तो ये हो जाएगा 10.36%। 6.99 ये है बघेलखंड का, 7.70 बुंदेलखंड, 28.62% ये जो है वो मालवा के पठार का रीजन है, जो कि सबसे बड़ा जो है वो भौतिक प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा पन्ना के पठार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जवाब आप बताएंगे। मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक मैप कि ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रतलाम। ये क्या है?
तो ये रतलाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगी जिसका नाम है बड़वानी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैतूल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सतना। क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा सतना। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये वाला जो रीजन है, ये आ जाता है रीवा पन्ना का प्लेटू। हमने पहले भी देखा है अच्छे से। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप बहुत आसानी से ये सपना को यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र रीवा पन्ना पठार से संबंधित है? तो अगेन ये सागर दमोह डी, ये सारा जो एरिया है, क्योंकि रीवा से अलग होके मऊगंज अभी बना है 5 अक्टूबर 2023 को। सागर का कुछ हिस्सा इसमें ऑफकोर्स आ रहा है, दमोह सतना भी। फिर भी आपके एक नॉर्मल ये है रीवा पन्ना का पठार। हमें पता है कि यहाँ पे आ जाएगा मऊगंज, यहाँ पे है रीवा। ठीक है, सतना यहाँ पे आपको दिख रहा है। दमोह का एरिया यहाँ पे स्थित मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सागर। यहाँ से सागर की जो सीमा है बाउंड्री, तो आपको पता है कि यहाँ से बाउंड्री जो है वो सागर की यूपी से लगती है, और यहीं पे जो स्थित है सागर, और इसका जो एरिया है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सागर का जो कुछ भाग है, ये अगर ये सागर है तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट आप देखेंगे रीवा पन्ना के पठार के साथ, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो मालवा के पठार में जाता है। रीवा पन्ना पठार की चट्टानें मुख्यतः किस समूह से संबंधित है? तो फिर भी इसमें भी जवाब आपको ही देना है, क्योंकि अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको पता है। तो एमपी के इस मैप में हम देखते हैं कि ये जो एरिया है आपको, ये यहाँ मिल जाएगी दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस वाले रीजन में। ठीक है, ये है। गोंडवाना समूह की चट्टानों की जब बात करेंगे तो ये एक यहाँ पे जो बेल्ट मिल जाएगा शैडो सिंगरौली के आसपास, और एक यहाँ पे छिंदवाड़ा के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, विंध्याचल रेंज का जो कैमूर श्रेणी है यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को रीवा पन्ना के आसपास। द राइट वन इज विंध्याचल शैल समूह की चट्टानें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रीवा पन्ना प्लेटू? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो लेटेराइट है। तो चलो, ये है आपका मैप, और उसमें आप देखें कि जो ये ये आपका जो है वो ब्लैक सॉइल का रीजन मिल जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप बात करें लेटेराइट की, तो यहाँ पे छिंदवाड़ा के रीजन में आपको यहाँ पे जो है वो लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आती है जलोढ़ मृदा। तो ये वाला जो रीजन आपको मिल जाएगा, ये जलोढ़ मिट्टी का रीजन है, क्योंकि यहाँ से जो है वो
चंबल नदी इस प्रकार से यहाँ से गुजरती हैं तो आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी देखने को। और ये जो रीजन है रीवा पन्ना के पठार का, यहाँ पे आपको लाल पीली मृदा जो है देखने को मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रीवा पन्ना के पठार से संबंधित है? विच क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विथ रीवा पन्ना प्लेटू? तो यहाँ पे आपको अलसी और धान देखने को मिल जाएगा। कॉफी हमारे यहाँ पे नहीं होती। बैतूल के भैंसदेही में कुछ मात्रा में कॉफी होती है, कुकुर और खामला पहाड़ियों पर, बट रीवा पन्ना के प्लेटू में तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। कपास गन्ना भी रीवा पन्ना के पठार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नारियल और जूट ये मध्य प्रदेश में नहीं होते हैं। तो अगर इसे, ये रहा मैप, ये रहा रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। ये तो जो इसका एरिया है किससे लगा है? तो जो लगा है बघेलखंड के साथ, ठीक है। बघेलखंड जो कि चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इस वाले रीजन में हम देखते हैं कि धान की खेती होती है, ठीक है। तो इससे जो लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ, वहां पे हमें धान देखने को मिल जाएगी। और ये जो इस साइड का जो क्षेत्र है जो किससे लगा है, तो जो बुंदेलखंड के प्लेटू से लगा है, यहाँ पे जो है वो आपको तिल या मोटे अनाज देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रीवा पन्ना के पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं? Which minerals are found in रीवा पन्ना प्लेटू? हीरा, चूना पत्थर, गेरू और जिप्सम। तो ये चारों के चारों मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना प्लेटू के अंतर्गत पाए जाएंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू इज गुडविल पीक, दमोह। इसकी जो हाइट है वो 752 मीटर है, ठीक है, 752 मीटर है। रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो मेजर रिवर ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू इज, तो इसमें भी जवाब आपको ही देना है। ये रहा आपका मैप, ठीक है, रफली मैप है। तो अब देखेंगे तो यहाँ से छिंदवाड़ा के आसपास यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सिवनी से के पारसवाड़ा पठार से निकलती है वेनगंगा, और फिर एक नदी कानन और पेंच इसी में आके मिल जाएगी। और ये नदी आगे चलकर किसमें मिलेगी? तो गोदावरी में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आपने देखा कि ये नदियां कहाँ पे मिलेंगी। फिर यहाँ पे एक कटनी से एक नदी निकलेगी केन, टोंस, और जो यहाँ पे चली जाएगी यमुना में जाके केन नदी मिल जाती है। सोन नदी यहाँ से निकलेगी और यहाँ चली जाएगी, जाके कहाँ मिलेगी? तो जाके गंगा नदी में मिल जाती है आगे। टोंस भी सतना के आसपास से निकलती है यहाँ पे, और ये जाती हुई कहाँ मिल जाती है? ये भी जाके गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। सतना से निकलती है और यहाँ पे चली जाएंगी। फिर इस वाले नदी में अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि चंबल यहाँ से निकलती है, सिंध, कूनो यहाँ से आएंगी, और सिंध भी यहाँ, नर
नर्मदा, ताप्ती, और यहां से निकल के तवा मिल जाएगी कहाँ पे, तवा जो है वो इसी में मिल जाएगी। तो ये जो नदियां आप देख रहे हैं इनमें से कौन सा जो नदी समूह है वो रीवा पन्ना के पठार में आपको दिखेगा? तो ये रहा आपका रीवा पन्ना। This is- तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका आंसर होगा केन, टोंस और सोन जो है वो आपका इसमें बेसिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी रीवा पन्ना पठार से संबंधित नहीं है? चलो, अभी हमने देखा कि टोंस, केन, सोन ये रीवा पन्ना के पठार से ही गुजरती हैं, लेकिन जो चंबल है वो मालवा के पठार की नदी है। ठीक है, तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कि रीवा पन्ना पठार की वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रमुख है? तो जो वेजिटेशन है रीवा पन्ना के प्लेटो में, तो मेनली कौन से जो है वो वेजिटेशन पाए जाएंगे? देखो, एलिमिनेट कैसे करेंगे हम? ये जो आप देख रहे हैं नारियल, सुपारी, मैंग्रोव, हमें पता है कि जो मैंग्रोव होते हैं वो डेल्टा के किनारे पाए जाते हैं, जहाँ पे खारे पानी यानी कि जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों मिलते हैं। यहाँ पे मिल जाती है क्या? तो यहाँ पे आपको मिलेगी मैंग्रोव। जस्ट बिकॉज कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो यहाँ पे सागर से हमारी कोई भी बाउंड्री जो है नहीं मिलती। ठीक है, इसके अलावा आपने जब भी पढ़ा होगा तो नारियल सुपारी के बारे में मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये नहीं होते यहाँ पे। नारियल सुपारी का जो क्षेत्र है वो मेनली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो भारत का जो दक्षिणी राज्य है वहां पे केरल और कर्नाटका में ये होते हैं। कैक्टस, खजूर, नागफनी ये भी बहुत सूखे एरिया क्षेत्र में ये होते हैं। और जो मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना है, यहाँ पे जो वर्षा है वो 75 से 100 सेंटीमीटर या कभी कभी इसके अराउंड होती है, तो यहाँ पे ये वृक्ष नहीं पाए जाएंगे। ये हम देखते हैं कि हिमालय के क्षेत्र के जो है वो आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे वहां पे। तेंदुपत्ता, बांस और सागौन ये जो है आपको देखने को मिल जाएंगे रीवा पन्ना प्लेटो के अंतर्गत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसको एलिमिनेट करना बहुत इजी था, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत ही अलग लेवल के दिए हुए हैं। रीवा पन्ना के पठार में वर्षा सामान्यतः कितनी होती है? ठीक है, तो ये 150 175 सेंटीमीटर ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं होती। 55 टू 75 ये मध्य भारत की जो औसत वर्षा का रेंज है वो है 125 से 127 सेंटीमीटर। 75 से 100 हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? आपके पास ऑप्शन है 125 से 127 सेंटीमीटर की अप्रोक्सीमेटली जो है वो रेनफॉल आपको रीवा पन्ना प्लेटो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वर्षा की बात आ गई है, तो एक मिनट के लिए आपको ये बता दें कि यहाँ पे हमने देखा होगा कि साउथ वेस्ट मानसून की दो शाखाएं हैं। एक आती है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बे ऑफ बंगाल की शाखा, और इन दोनों से वर्षा कहाँ पे होती है? रीवा पन्ना के प्लेटू में वर्षा होती है। हम जब भी वर्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रीवा पन्ना पठार की जलवायु किस प्रकार की है? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है।
रीजन यहाँ पर देखें तो ये और ये, क्योंकि मध्य प्रदेश की ही जलवायु इसमें से कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन में वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बट हमने देखा कि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके अंतर्गत 5 सब रीजन है, और इसमें से किसमें, तो रीवा पन्ना के पठार में, बुंदेलखंड के प्लेटू में, और मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यानी कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को आपको मिल जाएगी। रीवा पन्ना के पठार की उत्तरी सीमा किससे संबंधित है? द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू इज एसोसिएटेड विथ। एक बार में हम आपको सारी बाउंड्रीज को फिर से समझा देते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन हम आसानी से कर पाए। ये है रीवा पन्ना का पठार। तो ये है, इसका क्या है, ये इसका नॉर्थ है जहाँ पे आपको मिल जाएगा यमुना प्लेन, आपको मिल जाएगी। ये इसका वेस्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बुंदेलखंड। ये इसका सदर्न पार्ट है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नीचे से आपको जो है वो मालवा या सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च प्रदेश आपको मिल जाएगा। ईस्टर्न पार्ट में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा बघेल खंड। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार जो नॉर्थ की बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, यमुना का मैदान, यानी यमुना प्लेन से हमारी जो है वो नॉर्थ की बाउंड्री बनेगी। दक्षिणी सीमा का निर्धारण किससे संबंधित है, तो हमने अभी देखा कि जो मालवा का पठार है वो दक्षिणी सीमा का निर्धारण करेगा। इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द रीवा पन्ना प्लेटू इज, तो हमें मिल जाएगा बघेल खंड का पठार, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे है ये और ये इसके ईस्ट में स्थित है। ठीक है, वेस्ट सॉरी वेस्ट में है, वेस्टर्न साइड जाएंगे, ईस्ट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रीवा पन्ना पठार की पश्चिमी सीमा किससे संबंधित है? ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड प्लेटू इज द वेस्टर्न साइड ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू। निम्न कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कि रीवा पन्ना का पठार त्रिकोणीय आकार का है। सही बात है। इसकी प्रमुख चट्टानें विंध्याचल शैल समूह की हैं, ये भी सही है। इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, हमने देखा इसमें पाई जाती है। केन, टोंस और सोन जो है प्रमुख नदियां हैं। तो ये जो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रिया पन्ना लाल पीली मृदा, रिया पन्ना चंबल काली मिट्टी, तो ये रीवा पन्ना का पठार लाल पीली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? Which of the following is not correctly match? तो रीवा पन्ना में सोयाबीन नहीं होती है, इसके अलावा अलसी रीवा पन्ना में होती है, डायमंड और केन नदी भी यहाँ से जो है वो प्रवाहित तो होती है। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि सेंट्रल हाईलैंड का एक प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश है रीवा पन्ना।
तो हमें पता है कि सेंट्रल हाईलैंड के 5 सब डिवीजन के अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार भी एक प्रमुख डिवीजन है। 31,954 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। 10.36% का एरिया कवर करता है, दैट इज ऑल्सो राइट। और विंध्याचल शैल समूह की चट्टानें हैं। तो यहाँ पे डी इज द राइट ऑप्शन। और ये आज के इस सेट का आखिरी प्रश्न है। 25वें प्रश्न पे हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रीवा पन्ना के पठार की भौगोलिक विशेषताओं का सही संयोजन, करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीवा पन्ना प्लेटू। ऑप्शन ए है त्रिकोणीय आकार, ऑफ कोर्स सही है। लाल पीली मृदा, सही है। केन टोंस सोन नदियां और हीरा जो है अजम मिनरल, ठीक है। इसके अलावा ये सारे गलत हैं क्योंकि नर्मदा ताप्ती यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। ताप्ती तवा भी यहाँ पे नहीं है और चंबल और सिंध भी यहाँ पे नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्नों का जो सेट रहा वो हमने कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पलक स्टडी रूम। अगले लेक्चर में हम मालवा के पठार से जुड़े ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।